मुसलमान की संतान पैदा हो तो मुसलमान बन, ईसाई भी मुसलमान पैदा होता है, लेकिन आर्य जन्म से नहीं पैदा होता। क्यों? ये आर्य एक विद्या का नाम है। जैसे अध्यापक नहीं पैदा होता, जैसे डीएम नहीं पैदा होता, डॉक्टर नहीं पैदा होता, इसी प्रकार से आर्य बनाया जाता है, पैदा नहीं होता है। आर्य का प्रशिक्षण होता है। आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं, अच्छे व्यक्ति को कहते हैं। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो आर्यों की रचना की, इसीलिए इस देश का नाम आर्यावर्त रखा गया सर्वप्रथम। आर्य प्लस आवर्त, आर्यों से भरा हुआ। जो व्यक्ति अपनी फसल पैदा करता है वो सोचता है हमारी अच्छी फसल हो, श्रेष्ठ फसल हो, बढ़िया फसल हो। इस प्रकार से परमात्मा ने भी आर्यों की दुनिया बनाई और देश का नाम भी आर्यावर्त पड़ा। बात ये हुई कि जो उन्होंने संविधान बनाया था परमात्मा ने, वो है वेद, और वेद के अनुकूल चलोगे तभी तक आर्य रहोगे। उस परमात्मा की बनाई हुई नियमावली के विपरीत जाओगे तब आर्य नहीं रहोगे, तब अनार्य हो जाओगे। तो आर्यों से विपरीत वेद का मार्ग छोड़कर इधर उधर चलने लगे तो आर्यों के विपरीत अनार्य हो गए। अब अनार्यों को ट्रेनिंग देकर पुनः आर्य बनाना है, तो पुनः आर्य बनने के लिए आपको प्रशिक्षण में भाग लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि आर्यों का क्या कर्तव्य था। आर्य शुद्ध शाकाहारी हैं, आर्य का वेशभूषा क्या है, रहन सहन क्या है, वातावरण क्या है, हम एक दूसरे से किस तरीके से क्या मतलब व्यवहार बरतें, सास बहू का व्यवहार क्या है, पुत्र पिता का व्यवहार क्या है, चाचा ताऊ से अतिथि से क्या व्यवहार करें, ये आर्यों का सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत वेद के माध्यम से मिल पाएगा और ये सिद्धांत प्रशिक्षणों में मिल पाएगा, आर्य गुरुकुलों में मिल पाएगा। हमारी संतानें आर्य गुरुकुलों में नहीं, अगर हम आर्य गुरुकुलों में पढ़ा सके, जब आर्य गुरुकुलों में पढ़ाओगे, जैसे राम आर्य थे, कैसे हुए थे, वशिष्ठ गुरु के आश्रम में पढ़े थे तब आर्य बने थे। अगर दशरथ उन्हें गुरुकुलों में ना भेजते तो आर्य नहीं बन पाते। किरण संदीपर ऋषि के यहाँ पढ़ करके आर्य बने, अगर वो नहीं पढ़ते तो ना बनते। अब हम गुरुकुलों का तो परिपाटी समाप्त हो चुकी है, बहुत थोड़े गुरुकुल रह गए हैं। जो गुरुकुलों में पढ़ते हैं वो आर्य बनते हैं आज भी। अब ये रहे कि जो आपके बच्चे स्कूलों में ईसा कुल में पढ़ गए हैं, हाई स्कूल इंटर कर गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, अब उन बच्चों को आर्य वीरगल के प्रशिक्षण शिविर में भेज दो 7 दिन के लिए। वो आर्य सिद्धांत जान जाएंगे, उन्हें कुछ पुस्तकें दे दी जाएंगी, कुछ पढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, वो आर्य बन जाएंगे। पुनः हमारी दुनिया आर्यावर्त की तरफ बढ़ेगी। हमारा लक्ष्य है गणंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाने का। और ये लक्ष्य जब ही पूरा होगा जब हम सभी लोग लगेंगे। तो आप भी अपने यहाँ से बच्चों को भेजने का काम करें हमारे प्रशिक्षण शिविर में। ठीक, धन्यवाद।